अगर आप आने वाले यूपी टेट के पेपर में शामिल हो रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अब तक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये वीडियो अगर आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मिल जाता है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने 60 सिद्धांत के नाम कवर किए हैं, 61 सिद्धांत हैं और यहाँ से आपके यूपी टेट में कम से कम 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 30 क्वेश्चन की सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान पूछा जाता, वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ये आपके सिद्धांत के नाम के ऊपर होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कुल मिला के टेट के 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से बेस्ट स्कोर 127 नंबर का है। ये आप देख सकते हो, यूपी टेट में 116, सी टेट में 120, जबकि यहाँ पे रीट वाला है उसमें 127 नंबर का स्कोर किया है। चलिए देखिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है, तो हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। और अगर आपने ये क्लास कर ली तो ऐसे समझ लीजिए कि सीडीपी का बेस तैयार हो जाएगा। सीडीपी यानी बाल विकास का जो बेस है, जो आधार है, वो यही है। ये 60 क्वेश्चन हैं और एक एक शब्द के आंसर हैं। बस आपको ये लाइन कर लेना और आपके 5 क्वेश्चन भी कंफर्म हो सकते हैं, या आप यकीन मानो, क्योंकि मैंने कई टेट दिए हैं, उनमें ये आते ही आते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यूपी टेट। पहला सिद्धांत का नाम है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। हाँ, सिद्धांत नहीं, ये पूछ रहा क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इसी तरीके से एक मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय भी हैं, जैसे प्रकारवाद है, प्रयोगात्मक है, और इसी तरीके से तो प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म संप्रदाय के जो जनक हैं ये भी विलियम जेम्स ही हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पे जो 61 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये थोड़े से हम स्लो स्पीड में चलेंगे, क्योंकि हमें लर्न भी कराना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सीडीपी के यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के जरूर जाएं पेपर देने। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा को किसने दिया, तो ये भी विलियम जेम्स ने दिया। तो विलियम जेम्स से आप 3 चीजें ये याद कर लो, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, और प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स, इसके अलावा आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दी है। अब ये देखो, यहाँ पे 4 से लेकर 10 तक पॉइंट जो हैं, ये मतलब इसका ये है कि 7 पॉइंट सिर्फ थॉर्नडाइक के ही हैं। तो थॉर्नडाइक के बार बार कोई ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। आप जरूर इनको लर्न कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन 7 पॉइंट से कन्फर्म ही है, हर बार आता। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, थॉर्नडाइक जो है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। किस पे किया था प्रयोग? अपना बिल्ली पर। एक चीज और बता देते हैं, हो सकता है आपको ट्रिक याद ना होती हो कि किसने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, तो 1-2 लाइनों की एक ट्रिक लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे, पावलाव ने कुत्ता छोड़ा, पावलाव ने कुत्ता छोड़ा किस पे? थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। पावलाव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। वैसे भी कुत्ता बिल्ली का शिकार करता ही है, इसलिए पावलाव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। और स्किनर का चूहा मर गया, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपैंजी से। तो इसकी आप इस लाइन को अगर 2 लाइनें याद कर ली तो पता चल जाएगा कि पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, जबकि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, और कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था। ये वही चिंपैंजी है जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, तो इन 2 लाइनों को याद कर लो, आपको पता चल जाएगा पावलाव ने किस पे किया? कुत्ते पर, जिसके लिए 1904 में नोबेल मिला। थॉर्नडाइक ने किस पे किया? बिल्ली पर। स्किनर ने किस पे किया? चूहे पर। और कोहलर ने किस पे किया? चिंपैंजी पर। ठीक है, आप अपने जहां पे लेटते हो या जहां पे भी पढ़ने का स्थान है, यहाँ पे ये एक लाइन जरूर लिख लीजिए, पावलाव ने कुत्ता छोड़ा। क्यों, किस पे छोड़ा जाएगा कुत्ता बताओ? बिल्ली पे, क्योंकि बिल्ली का शिकार करेगा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। स्किनर का चूहा मर गया किससे? कोहलर के चिंपैंजी से, क्योंकि चिंपैंजी बहुत बड़ा था, चूहा उसके नीचे आ गया होगा, पैर के नीचे, तो मर गया। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए, ये हमारा नंबर है। तो यहाँ पे आप एक तो ये है कि यहाँ से अगर आपको सीडीपी या किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट का जो कंप्लीट नोट्स है मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बने हुए हैं। और अगर 500 नोट्स लेते हो सभी सब्जेक्ट के तो मात्र 250 रुपए की राशि पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। 1 या 2 सब्जेक्ट लोगे तो 100 रुपीज के, और 5 सब्जेक्ट लोगे तो सिर्फ 250 रुपए के आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दिए जाएंगे। अभी हम आपको नोट्स का भी डेमो दिखा देंगे। चलिए अब हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो थॉर्नडाइक ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, बिल्ली पर प्रयोग किया। इनके ये 7 सिद्धांत के नाम में देख लीजिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। और दूसरा सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। 1 मिनट, यहाँ पे एक प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी लिखा जाएगा, क्योंकि प्रयत्न एवं भूल भी इन्हीं का है। प्रयत्न एवं
भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत मैंने देखा तो लिखा नहीं था, मुझे याद आ गया। तो प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं भूल ये दोनों एक ही चीज है, इसे इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। जबकि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये भी थॉर्नडाइक की है। और इसके साथ साथ स्टिमुलस रिस्पॉन्स है तो एस यहाँ से उठाया इन्होंने, आर यहाँ से उठाया तो एस आर थ्योरी बना दी। एस आर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक है, मतलब इसी थ्योरी का शॉर्ट ले लिया एस और आर, तो थॉर्नडाइक ही हो जाएंगे। अब यहाँ से करो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अधिगम का बंध सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत, ये भी तीनों ही थॉर्नडाइक ने ही दिए। इसके अलावा बहुखंड अथवा बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय का ही है। और उन्होंने जो बुद्धि बताई वो ये बताई, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 7 सिद्धांत याद हो गए होंगे। प्रयत्न एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि, इसे इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर मेथड बोलेंगे। जबकि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलेंगे। और एस आर थ्योरी के जन्मदाता, क्योंकि यहाँ से एस उठाया यहाँ से आर उठाया तो वही चीज़ है। और यहाँ से याद कर लो बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, यहाँ से बंध बंध आ रहा देखो दोनों में, बंध संबंधवाद। और संयोजनवाद का सिद्धांत और बहुखंड बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, तो ये भी सब थॉर्नडाइक के ही है। और थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के रूप में अल्फ्रेड बिने जी को जाना जाता है। और इन्होंने 1905 में ये परीक्षण किया था। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिने ने दी थी। यकीन मानो दोस्तों, आप इनको पढ़ते रहिए, वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि ये 60 सिद्धांत अगर आपने कर लिए तो आज एक क्लास से आपके 4 से 5 नंबर कंफर्म हो ही जाएंगे। मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, भटकते रहे हो, या फिर जो भी यूट्यूब के वीडियो देखे हैं तो ऐसी फॉर्म में देखें जहां पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया जाता है, लाइव कॉमेंट पढ़े जाते हैं या कुछ ऐसी बातें की जाती हैं कि एक क्लास तो 1-1.5 घंटे की होती है लेकिन मिलता क्या बहुत कम। और यहाँ पे आप 15 मिनट की क्लास में इतनी चीज़ें सीख जाओगे कि 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको इतना तो आना चाहिए कि किस क्लास को देखना है, किसको नहीं देखना है। ये टू द पॉइंट बात की जा रही है, यही आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको जरूर पढ़ें, छोड़ने की गलती ना करें। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी बिने ने दिया, जबकि 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन मतलब 2 खंड और 3 खंड। और बिने ये बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हैं। और जब जन्मदाता होंगे तो एक बुद्धि तो बनाई होगी, तो इसलिए मैंने ट्रिक से कर लिया, बिने 1 खंड बुद्धि के हैं। जबकि स्पीयरमैन, अब यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा, स्पीयर व्हील होता पहिया, ठीक है, तो साइकिल में 2 पहिए होते हैं। तो 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत और 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, 2 खंड बुद्धि का और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत इन्हीं का है। और इसके अलावा जो 2 खंड बुद्धि उन्होंने बताई है वो ये बुद्धि बताई है, एक जी एक एस, मतलब जनरल बुद्धि और स्पेशल बुद्धि, स्पेसिफिक। तो इसे जनरल को हम सामान्य बोलते हैं और स्पेशल को हम विशिष्ट बोलते हैं। तो सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा करता हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो उन्होंने 2 खंड बुद्धि बताई वो जी एस फैक्टर वाली बुद्धि है। एक तो जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। तो जी को हम इंग्लिश में जनरल बोलते हैं, तो जनरल को हिंदी में सामान्य हो गया, और एस को स्पेशल बोलते हैं तो विशिष्ट हो गया। तो सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन का। फिर आयामी बुद्धि का सिद्धांत ये गिलफोर्ड का है। मैंने इसको ऐसे रिलेट किया कि ये कोई टेम्पो है, टेम्पो में 3 पहिए होते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का, जबकि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो गिलफोर्ड का। अगर खंड आ जाए तो स्पीयरमैन जाएंगे, अगर 3 आयाम आ जाए तो गिलफोर्ड जाएंगे। इसके अलावा बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड जी का ही है। युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक ये थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, मैं अभी ट्रिक बताता हूँ। थर्स्टन, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थर्स्टी का मतलब होता प्यासा, ठीक है। तो प्यासा मतलब प्यासा कौन है? 2 चिड़ियों का जोड़ा है। चिड़ियों का क्या है? जोड़ा। तो जोड़ा होगा तो वो युग्म बनेगा या नहीं? बताओ। 2 चिड़ियां जो हैं वो थर्स्टी हैं, बहुत प्यासी हैं। तो अगर युग्म बन रहा है तो मतलब 2 चिड़ियां हैं तो युग्म बन रहा है, तो युग्म तुलनात्मक, जैसे युग्म आएगा तो हमें याद आ जाता है युग्म का मतलब 2 चीजें, और 2 चीजें तो मतलब 2 कौन है? थर्स्टी हैं, बहुत ज्यादा प्यासी चिड़ियां, तो थर्स्टन हमने कर दिया, ठीक है। अब समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो यहाँ से भी हमने वो 2 चिड़ियां थी उनको समूह के रूप में अपने दिमाग में सेट कर लिया, इमेज बना ली कि 2 चिड़ियों का समूह है। तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत भी थर्स्टन है, क्योंकि वो प्यासी हैं तो थर्स्टी हैं। इस तरीके से हमने ट्रिक से याद किए हैं ये सारे। और अभी नहीं, मैंने जब पहला टेट दिया था 2019 में, तभी ये सब चीज़ें याद कर ली थी और हमने नोट्स भी बना लिए थे। उन्हीं को बार बार पढ़ के जाते हैं और हर एक एग्जाम उन्हीं से निकल जाते हैं। इसीलिए करें कि अगर नोट्स चाहिए हो तो मात्र 100 रुपीज़ में आपको CDP का नोट्स मिल जाएगा। अब ये देखो, अधिगम मनोविज्ञान के जनक, देखो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमने थॉर्नडाइक को बता दिया।
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को बता दिया। अब अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस हैं। ये कौन है? एबिंगहॉस। ये क्वेश्चन आ जाता, कई बार पूछा गया, तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस को माना जाता। अब यहाँ पे देखिए, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। समदृष्टि, तो समान दृष्टि किसकी होती है? चिड़ियों की होती है। मतलब वही दो चिड़ियां जो बैठी हुई हैं वो हर किसी को समान दृष्टि से देखती है, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती। तो समदृष्टि आएगा, वैसे थर्स्टन आ जाएगा। जब थर्स्टन आ गया तो अंतर भी करना है, तो छेब हमने और डाल दिया था इसी में, तो थर्स्टन व छेब हो गए थे। अच्छा, ये है न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। तो ये थॉमसन जी ने दिया था। इसको मैंने कैसे याद किया? थॉमसन की टीवी आती हैं, या अब तो पता नहीं, पहले थॉमसन की टीवी हमारे घर पे थी, तो थॉमसन की टीवी थी, तो उसमें पिक्चर आती थी, तो उसमें न्याय आता था। क्या ये कुछ जुडिशरी वगैरह पुरानी पिक्चरों में होती थी, अदालत वगैरह, तो वहां पे न्याय आता था। तो जैसे न्यायादर्श आया वैसे मैंने कर लिया थॉमसन। इस तरीके से मैंने याद किया। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, अच्छा इसको भी हम बताते हैं। ये मैंने कैसे याद किया? ये बैट एवं वर्णन का है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत आप याद कर लो। और अगर आपको मेरी ट्रिक नहीं अच्छी लग रही, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लो, या नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से याद करते रहना। हम ये भी नहीं कहते कि हमारा वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जैसे भी आपका हो जाए, आपका यूपी टेट पास में लगा है, बस जल्दी से किसी भी तरीके से हो, यूपी टेट आपका क्वालिफाई हो जाए, बस ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी अब हम आपको ट्रिक दिखा देते हैं। मैंने ट्रिक से जो किए हैं सभी ट्रिक से किए थे। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत ये बैट एवं वर्णन का है। अब देखो यहाँ से पदानुक्रमिक, या क्या ये क्या लग रहा? पद मतलब पैर। पैर अनुक्रम कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे बढ़ रहे हैं। तो पैर आगे पीछे बढ़ रहे हैं किसके? एक पाकिस्तान का आपने मैच देखा होगा, तो उसके यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से एक ओपनिंग करने आता था बैटर सलमान बट, बहुत पुरानी बात है, तो सलमान बट आता था। तो मैंने याद कर लिया कि उसी के पैर आगे पीछे हो रहे हैं। तो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत मतलब पैर आगे पीछे किसके? बैठ के। तो जब बैठ हो गया तो वर्णन भी हम उसके बाद में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे थर्स्टन कर लिया था, तो चेब हमने साथ में डाल दिया। और जब बार बार हम 10-15 बार पढ़ते हैं तो सब याद हो जाता है। अब ये देखो, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब एक चीज बताओ, ये कैटल ने दिया। किसने दिया? कैटल ने। अब मैं अपनी ट्रिक बता देता हूं, मैंने कैसे याद किया। तरल का मतलब क्या लगता है? पानी होगा, या कुछ इसी तरीके का तरल, लिक्विड बोलते हैं ना इसे इंग्लिश में, तो लिक्विड होगा। तो तरल, हम लिक्विड को किस में भरते हैं? केतली में भरते हैं भाई, केतली में। ठीक है, तो केतली से हमने कैटल कर दिया था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको भी याद हो गया होगा। बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत। तो बुद्धि का और बुद्धि खा, अच्छा ये पहले तो हम ये बता देते हैं, हैव का है। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हैव ने। अब ट्रिक क्या है इसकी? का और खा, किसी भी, जैसे हिंदी के विषय में का और खा होते हैं, तो ये एक तरीके से हब है। हब का मतलब आधार है। जैसे हब होता है किसी में व्हीकल में, हब होता है मतलब वो मेन चीज होती है, तो ये हब है। का और खा क्या है? हब। तो हैव से हमने कर लिया था। आ जाओ, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। तो अब देखो, ये मैंने कैसे याद किया। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन थे? विनय। एक खंड बुद्धि और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता विनय थे। तो मैंने याद कर लिया, विनय ने इतना काम किया, ये काफी ज्यादा बढ़िया काम किया। अब विनय ज्यादा नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, विनय के अलावा दूसरा कोई रखना। तो दूसरा किसको रखा? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक, ये साउथ अफ्रीका के एक बॉलर थे, गेंदबाज, स्टेन, डेल स्टेन। तो स्टेन को मैंने बना दिया, उन्होंने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था स्टेन ने, तो विलियम स्टेन कर दिया हमने। बाकी संरचनावाद संप्रदाय के जनक ये वही हैं, विलियम वुंट टिचनर। तो टिचनर और विलियम वुंट दोनों ही, इनको तो जस्ट ऐसे ही याद कर लिया, ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला बनाई थी जर्मनी की लिप्जिंग में 1879 में। तो उसमें उन्होंने वो कुछ संरचनाएं तो बनाएंगे अंदर प्रयोगशाला में, क्या किया जाता है? संरचना बनाई जाती है। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट और टिचनर हो जाएंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, जब उन्होंने प्रयोगशाला जिसी ने बनाई होगी तो वही प्रयोग करेगा प्रयोगशाला में। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वही तो होगा जनक जिसने प्रयोगशाला बनाई। तो किसने बनाई? विलियम वुंट ने 1879 जर्मनी के लिप्जिंग में। तो मुझे ऐसी आशा, ये भी आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से याद हो रहे होंगे आपको। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, ये विकासात्मक कौन है भाई? जिसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया वही तो विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक होगा, जीन पियाजे। दोनों ही क्वेश्चन के एक आंसर है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी और संज्ञानात्मक अथवा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया था, जीन पियाजे ने। ये यूपी टेट सी टेट में तो हर बार कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी 1 से 2 क्वेश्चन यूपी टेट में भी जरूर आएंगे जीन पियाजे के सिद्धांत से। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, तो ये मैकडूगल का, किसका? मैकडूगल का। अच्छा, मैंने इसको कैसे किया? मैंने मैकडूगल को मकड़ी से रिलेट कर लिया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैकडूगल को कर लिया, लेकिन मैंने ट्रिक बनाई मकड़ी। मकड़ी में कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कैसी? जाल बनाती है, जैसे वो नेट बनाती है।
तो जाल बनाने की मूल प्रवृत्ति किसकी है? मकड़ी की। तो मैंने मैकडूगल कर लिया मूल प्रवृत्तियों सिद्धांत। बाकी उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी जो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हार्मिक का सिद्धांत, तो देखो जो मूल प्रवृत्तियां थी उन्होंने ही हार्मिक का सिद्धांत दिया, तो मैकडूगल ने वही दिया। अच्छा, ये एक तरीके से मुझे ऐसा पता, इसको मैंने कैसे रिलेट किया अपनी ट्रिक से, जो जाला बनाया वो हार्मिक मतलब हानिकारक है एक तरीके से। किसके लिए? क्योंकि उसमें कीट जीव जंतु छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो हार्मिक से हमने बना लिया हानि हो रही है हल्की हल्की सी, तो उनके लिए हानि का सिद्धांत है, तो मैकडूगल है वही उसके ऊपर वाला। बाकी मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का सिद्धांत किसने माना था? तो ये पोम्पोलॉजी और रीड ने माना। इसके साथ साथ जॉन लॉक भी आ जाएंगे यहाँ पे, जॉन लॉक भी ये मानते थे। आपको पता होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मनोविज्ञान बहुत प्राचीन विषय है जो कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। तो 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, जो कि अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, सुकरात वगैरह मानते थे। अब 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? आत्मा जब दिखाई नहीं दी तो 17वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि आत्मा ना किसी ने देखी ना महसूस करी, तो उसको मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान बताने लगे कुछ लोग। उसमें कौन कौन थे? जॉन लॉक थे, पोम्पोलॉजी थे और रीड थे। इसमें पोम्पोलॉजी प्रमुख थे। फिर ये भी चीज़ नहीं हो पाई, जैसे मन मस्तिष्क भी नहीं देख पाया, तो फिर कहा कि चलो अब ये चेतना का विज्ञान है। 18वीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी खाली थी, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बताया गया। और चेतना का विज्ञान किसने बताया था? यही विलियम जेम्स, विलियम बुंट वगैरह लोगों ने बताया था। जबकि जब चेतना भी परिभाषित नहीं हो पाई तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और ये सब आज के जो मनोवैज्ञानिक हम पढ़ते हैं, पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन सब ने व्यवहार का विज्ञान माना। और व्यवहार के विज्ञान मानने में सबसे फेमस व्यक्ति बाटसन थे। तो इन चीज़ों को मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप भले ही नोट्स ना बना पाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। सिर्फ सुनते रहोगे फिर भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बस वीडियो जो है उनको सुनते रहो और देखते रहो। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान वही अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने माना। कब? 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने माना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और बचे हैं, इनको और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसका एक और नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा इसका एक और नाम है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांतों का नाम एक ही सिद्धांत है, ये पावलाव का है। तो पावलाव के सिद्धांत के 3 नाम, अनुकूलित अनुक्रिया बोला जा सकता है, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आ सकता है, या संबंध प्रत्यावर्तन का आ सकता है। अब इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग तो याद हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रीय को इंग्लिश में क्लासिकल बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा शास्त्रीय डांस स्टेट के होते हैं ना, तो उनको क्लासिकल डांस बोलते हैं। तो ऐसे कर लो, पावलाव के हैं। अब स्किनर के देख लेते हैं। स्किनर वही चूहे वाले, चूहे पर प्रयोग किया था, अथवा उन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किए, लेकिन चूहे के ज़्यादा फेमस है। तो स्किनर ने जो प्रयोग किए, तो इनके प्रयोग को कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत अथवा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। मतलब अनुबंधन आएगा तो स्किनर ज़्यादातर वहाँ पे चांस होते हैं होने के। अब हल्के कुछ सिद्धांत हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया भी है टेट में। तो प्रबलन अथवा पुनर्बलन का सिद्धांत हल्का है। भाई हल चलाओगे तो बल तो लगेगा ना, पुनर्बलन अथवा बल तो लगेगा ना, हल्का हो जाएगा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, मतलब हल को बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही करोगे तो आपका पैर भी कट सकता है। तो हमने ऐसे रिलेट किया, हल को चलाओगे तो बहुत व्यवस्थित व्यवहार करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा पैर कट जाएगा। बाकी सबलीकरण, मतलब इसमें भी बल आ रहा, बल होगा तभी तो हल चला पाओगे। और संपोषक का सिद्धांत, यहाँ से भी हमने कैसे रिलेट किया था, पोषण तत्व, मतलब पोषक तत्व किस में उगते हैं? जमीन में ही तो उगते हैं। ये सारी आपकी फसलें वगैरह ये पोषक से भरपूर होती हैं। तो संपोषक का सिद्धांत भी हल्का ही है। और चालक अथवा अंतर्नोद प्ररोध का सिद्धांत, तो चालक कौन है? अगर मैं हल चलाऊंगा तो मैं चालक हुआ या नहीं हुआ? तो इसी तरीके से रिलेट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने क्या दिया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है, ये वही है सुल्तान चिंपैंजी वाले। बाकी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है इनका, जर्मनी के हैं ये लोग। तो बर्दिमर, कोहलर, कोफ का ये पूरा संप्रदाय है। जबकि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बर्दिमर है। कोहलर मत लगा देना, बर्दिमर को माना जाता, गलत मत कर देना। हो सकता है किसी ने आपको कोहलर पढ़ा दिया हो। गेस्टाल्टवाद का जनक ये फेमस ज़्यादा है, लेकिन गेस्टाल्टवाद के जो जनक है वो बर्दिमर है। अब थोड़े से और बचे, उनको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। क्षेत्रीय तथा तल रूप का सिद्धांत ये कुर्ट लेविन का है। इसी तरीके से समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक ये भी कोट लेवन है, ये दोनों कोट लेवन के। अच्छा, शक्ति मनोविज्ञान के जनक ये वोल्फ है। तो इसको मैंने कैसे याद किया? शक्ति मनोविज्ञान के जनक, मतलब शक्ति जिसमें होगी वो क्या करेगा? गोल्फ खेलेगा। गोल्फ होता, गेंद को मारा जाता बहुत दूर तक, तो गोल्फ वही तो खेलेगा जिसमें शक्ति होगी। तो शक्ति गोल्फ से हमने बॉल्फ रिलेट कर लिया, बॉल्फ ये एक जैसे लग रहा, तो शक्ति के साथ बॉल्फ डाल देना। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, अच्छा
तो गुथरी है, ये कौन है? गुथरी। तो इसको कैसे याद किया था? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। कुछ लोगों के पेट में मतलब पथरी हो जाती है। कैसे पथरी? तो वो उनके समीप रहती है ना पथरी, उनके पेट में तो समीप है, तो ऐसे याद कर लेना। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, ये जेरोम ब्रूनर का है। बाकी ये भी हमने याद किया था, वेस्ट इंडीज के एक जेरोम टेलर थे। तो चलो अब आपको याद कर लो, ज़्यादा ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज़ें अच्छी ना लग रही हो। बाकी साइन अथवा चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने। और संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टोलमैन ही है। बौहारवादी सांप्रदायिक जनक, ये वाटसन है, ये तो मैंने पहले भी बताया। जहाँ बौहारवाद की बात होगी वाटसन जरूर आएंगे। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत अथवा अनुकरणात्मक सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडूरा का है। ये वही है कि गुड़िया वगैरह थी एक, उसको मारते थे। चलो वो हम आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही करता है। तो यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत अथवा अनुकरणात्मक सिद्धांत बंडूरा का। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये स्टेनले हॉल का है। ये स्टेनले हॉल का पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। अधिगम सोपानकी के जनक, तो ये सोपानकी द्वारा ही है। एक मिनट, ये शायद कंफर्म नहीं है। अधिगम सोपानकी के जनक अभी मैं देख के बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, मनु सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये एरिक इरिक्सन का है। पूछा गया ये क्वेश्चन, मनु सामाजिक विकास का सिद्धांत किसका? एरिक इरिक्सन का। प्रोजेक्ट पेडाली अथवा करके सीखने का सिद्धांत किलपैट्रिक का, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस हैं। ये तो हो ही चुकी बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। बाकी आपके यूपी टेट को क्रैश करने के लिए यहाँ पे जो क्लास दी जा रही है बहुत टू द पॉइंट है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इन क्लासेस को करने का समय है, ना कि अब आपको पास समय व्यर्थ करने का। क्योंकि आपके एग्जाम्स पास होते हैं बुक्स पढ़ने से। ये सारी हमारे यहाँ बुक्स पढ़ रखी हैं, देख सकते हो चारों तरफ बुक्स ही रखी हैं। तो बुक्स पढ़ोगे तो एग्जाम जरूर क्रैक होगा। क्योंकि अब आपके पास बुक्स पढ़ने का समय है नहीं, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की या ऐसे कंटेंट की जरूरत है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता हो। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए जो पूछे जाते हैं। बाकी समय खराब करने के लिए पूरा यूट्यूब पढ़ा है, तो मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम ना वेस्ट करें और जो टू द पॉइंट पढ़ा रहा हो उसी से पढ़ें। बाकी ये नंबर है, कोई नोट्स चाहिए या कोर्स लेना हो तो ले सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।